ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड। तिथि लिख तो उस शक्ति को पढ़कर आपको सुना रहे हैं कि ये कितने भगवान हैं, कितनी शक्ति के हैं और इनकी क्या स्थिति है। देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और इसके प्रकाशक एवं मुद्रक कौन है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कोलकाता का संस्थान। इसके 98 तो प्रारंभ करेंगे, 98 से। ये रुद्र संहिता अध्याय 6 आपको सुनाएंगे। ये संक्षिप्त शिवपुराण 98वां पृष्ठ। इसके नीचे से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय रुद्र संहिता का समाप्त हुआ। ये 6ठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। नारद को कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी को बता रहे हैं, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवतव का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवतव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 101 पृष्ठ पर देखिए ना, 100 पे। ये देखिएगा, जिस परब्रह्म, ये 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी मिला जुला उलझ पुलझ ज्ञान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। ये आगे देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति कौन है? उसी की मूर्ति ये है, भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव काल को कहते हैं, ये ध्यान रखना, याद रखना। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, ये भी ध्यान रखना कि ये दुर्गा है, इसको प्रकृति बोलते हैं, प्रधान भी इसी को बोलते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अंबिका भी इसी को कहते हैं। उसी को प्रकृति, दुर्गा को सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव ये काल द्वारा
सदाशिव यानी काल ब्रह्म द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। सिद्ध हो गया कि दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। दुर्गा के विषय में जानकारी चल रही है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दुर्गा, उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। अब देखो, वह सबकी योनि है, ये प्रकृति और ये शब्द आप गीता जी में ध्यान रखना। 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में 3 से 4, 5 में यही स्पष्ट होगा कि काल ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है और दुर्गा उसकी माता है। सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। यानी इसने दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी। ये यही सिद्ध हो रही है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल सदाशिव काल को कहते हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो 101 पृष्ठ पे अध्याय 6 चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, 7 शब्द है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, पति पत्नी, प्रिया व प्रियतम रूप शक्ति और शिव, शक्ति दुर्गा, शिव यु काल, यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं, जो परमानंद स्वरूप है। उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं दोनों जने। अब काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी दुर्गा और सदाशिव अर्थात काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान उसे अविमुक्त क्षेत्र नाम से भी जानते हैं। देव ऋषि नारद को कह रहे ब्रह्मा जी, एक समय उस नंदन आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार निर्वाण करें। यानी ने सोचा कि कोई बेटा पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जिसको हम अपना भार संभाल सकें, काम संभलवा सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। वह शांत था, वही सद्गुण की अधिकता थी, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। यानी एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा, ये देखो 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब पुण्यात्मा ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा और काल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब ये विष्णु की उत्पत्ति तो क्लियर हुई कि दुर्गा और काल से पति पत्नी व्यवहार से हुआ। अब 7वां अध्याय, ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां प्रारंभ होता है। यहाँ पर पृष्ठ 103 पे ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दाहिने अंग से उत्पन्न किया, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। अब देखो पुण्यात्माओं,
अब यहाँ अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि भी शंकर विष्णु शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन कहते हैं चोर चरावे तूंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर न आवे नो सच्चाई छनी ना, ऐसे सच्चाई छुप नहीं सकी। अब देखना कितना क्लियर होता है ये। अब 110 पृष्ठ पे क्लियर होता है कि 4 सिद्ध होते हैं। ये देखिएगा, ये 9वां अध्याय है, वही शिव पुराण रुद्र संहिता, और ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110, और यहाँ कति लास्ट में ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यह इस प्रकार, यह पूरा विवरण दे रखा है ब्रह्मा विष्णु में इसका। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु तम सतगुण, रुद्र तमगुण, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव ये काल गुणातीत माने गए हैं। अब 4 हो गए ना, 1 2 3। अब यहां पर कह देते हैं रुद्र कोई और है, शिव नहीं है। अब यह भी क्लियर करेंगे आपके समक्ष। अब देखिएगा, अब प्रश्न नंबर 26-27 पर देखिएगा। यह है विद्वेश्वर संहिता, वो रुद्र संहिता थी, ये विद्वेश्वर संहिता। और प्रश्न नंबर, ये वही संक्षिप्त शिवपुराण, प्रश्न नंबर 26 पे। वैसे तो पीछे से चला रहा है, 24 से पढ़ें तो अच्छा रहे, यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिएगा, ये वही शिवपुराण है। अब इसको हम 24 से प्रारंभ करते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 24। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ पड़े थे, ये कहकर के मैं तेरा बाप, मैं तू मेरा बाप। तो उसके बीच में एक शिवलिंग यानी ज्योति तेजो में एक स्तंभ खड़ा कर दिया था इस काल भगवान ने। अब यह कहते सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, ये सदाशिव काल बोला, पुत्रो आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। अब यहां ज्यादा ना पढ़कर हम अपने काम की पढ़ेंगे। ये 25 पे, मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल, यानी साकार और निराकार। दूसरे किसी के रूप नहीं है। पहले मैं सतम रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। ब्रह्मा और केशव विष्णु, मैं सबसे वृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने से के कारण ब्रह्म कहलाता हूं। हो गया क्लियर? ये ब्रह्म काल को ही ब्रह्म कहते हैं। फिर अज्ञात ईश्वर तव का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अब वो सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अब देखो आगे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, ये विष्णु को कहते हैं, सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं, नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो ये 25 पढ़ा आपने, 24, 25 अब 26 आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रो, अब वो काल बोल रहा है, ब्रह्म पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कर्तव्य प्राप्त किए।
ये यानी तुमको सृष्टि और सतिथि दोनों दे दी। ब्रह्मा को सृष्टि यानी जीवों की उत्पत्ति और विष्णु में सतिथि का गुण सतुगुण भर दिया। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, रुद्र से एक और हो गया ना महेश्वर, बोलने वाला कोई और है। दो ऊपर कह दिए विष्णु और शिव, विष्णु और ब्रह्मा ऊपर रुद्र और महेश्वर। मैं दो अन्य उत्तम कर्तव्य संहार और तिरोभाव, बता ये उत्तम कर्तव्य है मारना और फिर जन्म देना। ये कहते हैं संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। किसने? रुद्र और ये चार हो गए। हमारा उद्देश्य था ये सिद्ध करना कि ये कहते हैं रुद्र कोई और है, शिव को नहीं बोलते थे। ये महेश्वर भी आ गया। महेश्वर ये काल से अलग हैं ये चारों, यानी रुद्र अलग हैं और रुद्र को महेश्वर भी बोलते हैं और ये अलग भी हैं ऐसे, क्योंकि 11 रुद्र अलग से और भी हैं। और ये काल जो तमोगुण शिव है ये भी रुद्र कहलाता है, परंतु इस रुद्र को भिन्न करने के लिए इसको महेश्वर बोल दिया गया। रुद्र और महेश्वर में दो अन्य कर्तव्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कर्तव्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। आप आगे देखो की है। वे रूप, वेश, कर्त, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब काल कह रहा है कि मैंने इनको अपना ये रूप दे दिया, यानी काल सदाशिव भी इसी रूप में है जैसा आप ये देखते हो। ये शिव जी को जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये देखो कहते हैं ये रुद्र भी और महेश भी मेरा ही रूप धारण किए हुए हैं। ये मैंने अपनी समानता में इनको बना दिया है। मैंने पूर्व काल में अपने रूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, हो गया ना, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब देखो, मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब देखो, अब एक अक्षर ओम एक अक्षर कहलाता है। ये गीता में ध्यान रखना, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इति एक अक्षरम इति एक अक्षरन ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मेरा एक ओम अक्षर है, ये परवण मंत्र है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। अपनात्मा ये देखना, ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है नहीं। ओम नमः शिवाय ब्रह्म का जाप नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरफ से डाला है। अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ओम अक्षर मूल संस्कृत में नहीं है। ओम नमः शिवाय मूल संस्कृत में नहीं है, केवल ओम अक्षर है। अब यहाँ बिगाड़ रखा है सारा काम। ये लोक वेद है जो इन्होंने वेदों के विपरीत अपनी तरफ से ज्ञान अड़ा दिया। इसको समझने के लिए ये श्री शिव पुराण, ये है श्री शिव महापुराण टीका सहित प्रथम भाग। ये 2 भागों में है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण। ये है विद्या अवरिद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई।
अब इसमें श्री शिव महापुराणम भाषा टीका सहितम प्रारंभते, इसके प्रश्न नंबर 18 पे, अध्याय नंबर 10 के प्रश्न नंबर 18 पे देखें, विद्वेश्वर संहिता में। ये प्रश्न नंबर 19 पे है, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रथम भाग अध्याय नंबर 10। और यहाँ देखिएगा कितना क्लियर कर दिया है। ये देखिएगा यहाँ पर उत्पन्न इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर के ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ये 19वां श्लोक है। ये 20वां, ये संस्कार देखेंगे। एक ही भूत पुनर्स द्वितीयो, इसमें कहीं ये ओम है, ओम इति एक अक्षरम भावता है, बस इसमें कितने भी वो नहीं है। ये देखो 18 यहाँ खत्म हो गया। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय शब्द नहीं है। एक ही भूत है, ओम इति एक अक्षर हो भवत है, भवत, बस ये 19वां समाप्त हो गया। तो इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने, फिर देख लो इसमें कितने भी ओम नमः शिवाय ये 5 का अर्थ नहीं है। इसमें क्लियर भी किया है इसमें। तो इस प्रकार ये लोकवेद बना दिया। किसने बना दिया? इन अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने अपने गलत अनुभव से इसमें लिखा कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, और इसके 5 विभाग भी बता दिए कि सामने वाले मुख से उकार उत्पन्न हुआ, पीछे वाले से अकार, ऐसे मकार, बिंदु और ये सादा सर्कल, ये 5। इसी प्रकार यही 5 अक्षर का मंत्र है, ये ओम है। अब इस अनुवादकर्ता ने इसमें, ये देखो ये कौन सा अनुवाद करता है? ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, वो बम्बई वालों में हिंदी संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया। इसमें केवल हिंदी अनुवाद है, इसमें केवल हिंदी है। इस केवल हिंदी वाले में गीता प्रेस वालों ने अब ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर आपको 26 दिखाया जा रहा है। अभी सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम मंत्र प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, आदि आदि। यहाँ नीचे आ गए हम फिर इन सभी। अब इसने शपथ लिया मेरे उत्तरवर्ती मुख से, उत्तर माने सामने वाला, उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से पीछे वाले से उकार, यानी 5 मुख है इस काल। कभी ये 5 मुख भी दिखा देता, 1000 भी दिखा सकता है ये। और दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये एक अक्षर ध्यान रखना। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो खुद कह रहा मेरा तो एक अक्षर ये ओम है और कोई मंत्र नहीं है। यह नाम रूपात्मक सारा संसार जगत वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि कर्म से और मकारादि क्रम से कर्म से प्रकाशमय है। अब ये उस 5 अक्षर इन्होंने खुद बना दिया ओम नमः शिवाय के। ये 5 अक्षर हैं जो ये कहना चाहते हैं। नहीं, अब ये ओम नमः शिवाय अब हमने हिंदी वाली पढ़नी शुरू कर दी। बोली जनता ने ये ओम नमः शिवाय को का रट लगाना शुरू कर दिया, जबकि ब्रह्म के नाम में जाप में ओम नमः शिवाय नहीं लगाना, केवल ओम ही जाप करना है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 वेद वाले हैं। उसी से श्रो मंत्र सहित त्रिपाद गायत्री प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस परवण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय को भोग और मोक्ष दोनों के सिद्ध होते हैं।
मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं, मोक्ष प्रदान। अब पुण्यात्माओं, इसने कितना क्लियर कर दिया। अब पवित्र शिव पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये चार अलग हैं और इनका पिता जो है वो ब्रह्म, सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, वो इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। स्पष्ट हो गया। और भी इसमें ढेर सारे प्रमाण हैं अपने सदग्रंथों में समझने के लिए, बहुत ही ज़्यादा हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 86 पे देखो, इसी में शिव पुराण के अंदर। अब सभी जितने ऋषि थे, महर्षि थे, सारे विचलित थे। अब देखो 86 नंबर पृष्ठ पे रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 86। इस पे क्या लिखा कि हमने सुना है, ये ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी थे, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं, उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। अपने आत्माओं, ये भी सिद्ध होगा कि ये सभी ऋषिजन इसके जिज्ञासु थे और इनको बताया भी गया है, इसके अंदर वर्णन भी किया, लेकिन ये फिर भी उस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान से परिचित नहीं हुए, अपरिचित ही रहे, क्योंकि काल जगह जगह फिर इसके अंदर और बहुत भ्रमित ज्ञान भी भर रखा है। हमने वो ज्ञान इसलिए समझ में आ गया क्योंकि हमने तत्व ज्ञान सुन रखा है। और भी बहुत से प्रमाण है इसमें, कोई अब कहने का भाव ये है कि हम अभी तक इतने विचलित इसी कारण से रहे कि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे और इन सदग्रंथों को समझने के लिए अक्षर ज्ञान होना आवश्यक था। परमात्मा ये ज्ञान, परमेश्वर कबीर देव जी ये ज्ञान हमें पहले ही बताया करते थे अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में। अब ये स्पष्ट हो गया। हम जो स्पष्ट करना चाहते थे, वैसे 19 पर भी यही लिखा है, ये 19 पे स्पष्ट किया है इसमें कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश सहित जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है वो भगवान कौन है। अब ये विचलित रहे, ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण 19 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरिहर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी की पूजा में लगे रहते हैं और इनको भी यथार्थ ज्ञान ये नहीं देता, सच्चाई से परिचित नहीं कराता। आपने देवी पुराण में पढ़ा कि विष्णु जी दुर्गा की पूजा साधना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। अब देखो इनका ज्ञान कितना कमजोर है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये फिर देखना होगा। पुण्यात्माओं, आप जी जो भगवान को चाहने वाले हो, आप जी को इतनी तरफ तो हो ही चुकी है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पूर्ण मोक्ष की अति आवश्यकता है, परंतु रास्ता ठीक ना मिला। अब रास्ता ठीक कौन सा है ये निर्णय करने के लिए आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है और सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। अन्यथा परमात्मा की महिमा की कथाएं भी बहुत सी हैं जो सुनाई जा सकती हैं और समय समय पर सुनाते भी हम रहते हैं, सुनाते रहेंगे।
परंतु सबसे पहले हम ये निर्णय करेंगे कि जिन परमेश्वर भगवानों को हम सर्वेश्वर परमेश्वर मृत्युंजय समझा करते थे, वो वास्तव में उस महिमा से युक्त हैं भी कि नहीं। अब हमने 10 रुपए के नोट को और 1000 का नोट मान रखा है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ते लेना चाहिए, इसमें क्या लिखा है कि मैं कितने रुपए दे सकता हूँ। तो ये सदग्रंथ जो हैं हमारे पुराण वेद, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी आदि, इनके अंदर इन भगवानों की शक्ति लिखी हुई है, इनकी स्थिति लिख रखी है कि कितनी शक्ति है। तो उस शक्ति को पढ़कर आपको सुना रहे हैं कि ये कितने भगवान हैं, कितनी शक्ति के हैं और इनकी क्या स्थिति है, और ये कितने विद्वान थे। काल ने इनको भी कितना भ्रमित किया हुआ है, सच्चाई से कितना अपरिचित रखा। तो अन्य देवता, अब पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी से ही सब ऋषियों ने प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी आप विचलित है, पता नहीं क्या की क्या कह रहा है। अब देखना, अब यहाँ श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु को कि तू सर्वेश्वर है, महेश्वर है, देवेश्वर है, देवों का भी देव है, सृष्टि का कर्ता है। अब काल ने इनकी बुद्धि भी बंद कर रखी है, इनको भी भ्रमित कर रखा है, यथार्थता से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा हुआ है। अब देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान, कितना ज्ञान है इनमें। ये पवित्र देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और यहाँ देखना, प्रकाशक में मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, ये 28 पृष्ठ पे संक्षिप्त देवी भागवत। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में तुम जो पूछ रहे हो, इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिता ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवाधिदेव भगवान, देवताओं के भी देवता, भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये तो नारद जी का ज्ञान है। अच्छा, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। यह चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, अब ब्रह्मा जी का ज्ञान देखो। आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, यानी आप कुल के मालिक हो। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक, और तेरा गजब भैया, आप भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। अब ये सारा कुछ लिख दिया कि हमारी अधिष्ठित देवी जो है दुर्गा है, और मैं ज़्यादातर तप करता रहता हूँ। यहाँ क्लियर कर दिया इस यहाँ पर, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं उसी का ध्यान कर रहा हूँ, दुर्गा का। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। पुण्यात्माओं, इस काल ने सबकी बुद्धि भ्रमित कर रखी है, किसी को सच्चा ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं दिया है। इन सबको भ्रमित इसलिए किया हुआ है कि कहीं ये सच्चाई से परिचित होकर इस काल के मेरे जाल से निकलना चाह।
अब देखो, ये तो विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता को नहीं मानता, मेरी जानकारी में यानी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। आदिया अंत श्री विष्णु जी सतगुण जी भगवान इस नारायण जी का के ज्ञान का अंत के कितने विद्वान थे, ये कति अविद्वान थे। इति सिद्धम। अब आगे देखो, अब दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम मंत्र है। जैसे अभी वो सदा शिव रूप में शिव पुराण में आपने पढ़ा कि एक अक्षर ब्रह्म मेरा तो ओम नाम है, ये पूजा करो। अब देखो, यही 7वां स्कंद देवी पुराण 7वां स्कंद अध्याय 36 और ये 562 पृष्ठ पे यहाँ से शुरू करते हैं। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म का वर्णन कर रही है। यहाँ से पढ़ेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है। अब दुर्गा का ज्ञान देख लियो, कितना ज्ञान है दुर्गा को। इस ब्रह्म को किते तो सदा सदब्रह्म कह है, किता अक्षर ब्रह्म कह है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस भगवान को का तुम भक्ति करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो, यानी उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही प्राप्त करने का उद्देश्य दृढ़ करो। वह परवण यानी ओम मंत्र तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म, अब देखो यहाँ तो कह रही है अक्षर ब्रह्म, और यहाँ कह रही है कि उस और ब्रह्म को ओम उसका मंत्र है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी इस ब्रह्म की पूजा करो ओम के नाम तय, इसका सीधा अर्थ है परवण मंत्र से। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। ओह, अब ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, आपने यही देखना है कि हम जिन देवताओं को, जिन शक्तियों को परम शक्ति मान चुके हैं, वो कितना ज्ञान रखते हैं। अब आपने देवी का ज्ञान सुन लिया, ब्रह्म को कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी सबसे परे सर्व सद्ब्रह्म कह रही है, और फिर उस विष्णु जी तो कहते हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, मेरी समझ में इस तो ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई परमात्मा नहीं। और दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में अब गीता में प्रमाण दिया है कि ब्रह्मलोक तक भी, जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए हैं ब्रह्म तक, वो भी पुनर्वर्ती में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है, वो पूर्ण मोक्ष नहीं है। इति सिद्धम कि ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को पूर्ण मोक्ष का, ना दुर्गा को पूर्ण मोक्ष का ज्ञान। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा श्री गीता मद्भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 16, यहीं पर
हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। सब, अब यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत किया है, यानी ब्रह्मलोक में चले, ब्रह्मलोक ये काल रहता है, वहाँ पर ब्रह्म रहता है, और ब्रह्मलोक तक सभी जन्म और मृत्यु, वहाँ गए हुए भी की भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु होती है। इसीलिए अब यहाँ क्या कहा है कि इन्होंने अनुवाद गलत किया है, किंतु कुंती पुत्र मुझ को प्राप्त होकर जन्म पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? ये तो बिल्कुल ठीक कर दिया कि जो ब्रह्मलोक तक भी सभी जन्म मृत्यु में रहते हैं। माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अब इस विद्यते का अर्थ हम जैसा लगाएं वैसा लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती है, वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं और वहां से भी वो पुनर्वर्ती में रहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है। अगर यहाँ इसका अनुवाद ये करें कि मुझे प्राप्त होकर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, ये जचता नहीं। कारण क्या है कि चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये खुद गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 और मंत्र नंबर ये 5 है। इसका अनुवाद यहाँ पर है। ये परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। सिद्ध हो गया। अब देखो 9वें में क्या कहा है? 9वें में कि मेरे जन्म, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक, और दिव्य मन दिव्य हैं, निर्मल कहो चाहे अलौकिक हो, मेरे दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता वो शरीर ताकर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या है कि जैसे ये अनुवाद भी इन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा रखा है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी जन्म मृत्यु में, ये खुद कहता है तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन, ये ना सोच कि तू पहले ना था, तू भी मैं भी पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 12। न तो ऐसा ही है कि तू किसी काल में नहीं था, ऐसा ही नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि अब क्या कहते 17वें में स्पष्ट किया है कि नाश रहित, दूसरे के नाश रहित, तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारा संसार की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब 10वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 10 के मंत्र नंबर श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरे जन्म को, ये अध्याय नंबर 10 और यहाँ श्लोक नंबर 2, यहाँ देखो अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2। अब गीता ज्ञानदाता ये काल ज्योति निरंजन बोल रहा है कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूँ। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, आदि देवता और ऋषि जी, महर्षि जी, ये इसकी उत्पत्ति को नहीं जानते, ब्रह्म काल की उत्पत्ति को। कारण जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, और दादाजी बता देता है, तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, कबीर प्रभु ने, कबीर परमेश्वर ने, उस अमर अविनाशी परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहाँ काल के लोक में प्रकट होकर यहाँ आकर के, चलकर आकर के, वहाँ से चलकर आकर के, गति करके यहाँ आकर के इस काल की उत्पत्ति को बताया है, ब्रह्म की उत्पत्ति को बताया है। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे
दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। अब ये खुद ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर, देवी पुराण आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरह, कमल के फूल पर प्रकट हुआ पाया, कहते मैं जब उत्पन्न हुआ, नारद अपने पुत्र को बता रहे ब्रह्मा जी कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया और मुझे नहीं पता मेरा उत्पन्न करने वाला पिता जनक कौन है। इसी प्रकार विष्णु जी शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। उसमें भी एक शक्ति दुर्गा ने ही अपनी अन्य शक्ति उसमें प्रवेश कर रखी थी भूतनी की तरफ, और जिससे बेहोश पड़े थे विष्णु जी। जब वो शक्ति निकल गई उसमें से, दुर्गा का अंश, जो आंशिक शक्ति उसने अपनी सबद शक्ति से उत्पन्न करके भेज दी जाती थी, तो उसके बाद विष्णु जी होश में आए। ऐसे शंकर जी को भी अचेत किया हुआ था, पैदा करते ही ये क्या करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अचेत कर देती है और इनकी परवरिश रखती है। जैसे कोमा में ग्लूकोज आदि चढ़ाकर उसको दूध दाद नड़ी डालते रहते हैं, नो इनको परवरिश करती रहती है। जब ये जवान हो जाते हैं, ये दुर्गा काल के आदेश से सब करती है। इसने दुर्गा को इतना सख्त किया हुआ कि मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी कि मैं काल हूं और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता हूं। इस काल के डर से दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश को सच्चाई से अपरिचित नहीं होने देती, इनको अचेत रखती है। जब ये जवान हो जाते हैं, इन तीनों को सचेत कर देते हैं। फिर इनको पता नहीं कितने पैदा हो गए, कौन हमारा पिता है। हाँ, दुर्गा प्रत्यक्ष हो जाती है, काल प्रत्यक्ष नहीं होता। काल इनके प्रत्यक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं होता। ये ब्रह्म, ये किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता। जैसे ब्रह्मा को तो दे दिया विष्णु रूप में, अब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए तू देवेश्वर है, सर्वेश्वर है, न्यो ब्रह्म पड़ गया। और विष्णु को दर्शन दे दिए शिव रूप में। अब विष्णु जी इस चक्कर में पड़ गए कि शिव जी ही भगवान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो ये सब को ऐसे चक्कर में डाले रखता है कि कहीं इनको मेरी वास्तविकता का पता ना लग जाए। अब पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने आकर इसकी पोल खोली और वो ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध था, जो आज सदग्रंथ समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए आपके कबीर परमेश्वर की एक एक बात का 100% विश्वास हो जाएगा जब आपको सदग्रंथ समर्थन देंगे। इस दास का उद्देश्य यही है कि इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करूं, ताकि बुद्धिमान समाज स्वयं आंखों देख कर माने और त्याग दे उन शास्त्रविद साधनाओं को जो इस जीव के मानुष जन्म की घातक है, उनको तुरंत त्याग करके अपनी सत साधना स्वीकार कर सकेंगे। ये सारा कुछ प्रयत्न इसीलिए हो रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर तेरा मन भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से, प्रवचनों से सुन सुनकर जो भ्रमित तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी, परमात्मा ज्ञान पर, तब तो तू साधक होगा, तब तू योगी बनेगा। योगी माने साधक। इसलिए पुण्यात्माओं, आपको योगी बनाने के लिए, साधक बनाने के लिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष ये सार्वजनिक किए जा रहे हैं, ये रूबरू किए जा रहे हैं। अब ये प्रत्यक्ष हो गया कि अब कहाँ से प्रसंग सुना चला था कि ब्रह्मलोक तक भी नासवान है, लेकिन अनुवाद करता हूँ उसमें यह कर दिया कि मुझे पाकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसको खंडन करने के लिए कि वो अनुवाद ठीक नहीं है उनका, उसको प्रमाणित करने के लिए अब ये अलग से प्रसंग चल रहा है कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, ब्रह्मलोक में ये रहता है, ब्रह्मलोक तक के पुजारी भी और यो भी, ये सारे मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये अमर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले उस लोक को, सतलोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, कौन भगवान है, वो तत्वदर्शी संत है।
उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर काट कर परमात्मा कबीर जी अपनी सवसम वेद की वाणी में बताते हैं कि 9 मन सूत उर्जिया। सूत पहले पुराने समय में धागे वारते कच्चे, ये कुकड़ी धागे की रील चरखे पर काटा करते, वो सूत फिर ऐसे लपेट दिया करते थे और वो उलझ जाता था। उलझने के बाद उसको सुलझाना शर्म दर्द हो जाया करता। सारा दिन में एक छोटा सा गट्टा नहीं सुलझ के दिया करता था, उलझा हुआ सूत, वो धागा। अब परमात्मा कहते हैं ये अज्ञान रूपी ज्ञान का अज्ञान बना के इस काल भगवान ने 9 मन सूत उलझा दिया। 9 मन, 1 मन 40 किलो का और 1 किलो सूत उलझ जा, वो ना सुलझ के दे, तो कहते 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झक मारे। सतगुर ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। इस अज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा रखा काल ने, नरे इधर उधर के उल्टी सुलटे गप्पे मार के। और ऋषि रहे जखमार, इन ऋषियों को भी से भी नहीं सुलझा ये तत्व ज्ञान। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। अब ये ऐसा सुलझ जाएगा तत्व ज्ञान, इस कलयुग में तो उलझा नहीं। जिसने भक्ति चाहिएगी वो सत्य यही मिलेगा ज्ञान, ये पूरे विश्व में हो जाएगा। और फिर लास्ट में जाकर के तीसरी पीढ़ी वाले वो कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, वो भक्ति के योग नहीं रहेंगे। तो अब यह बीचली पीढ़ी का सुअवसर है कि आप पुण्यात्मा हो, आपको इस समय में जन्म मिला है और ये तत्वदर्शी संत दास मिल गया और भक्ति यथार्थ मिल गई। अब पार ना होगे तो फिर वही भक्त परमात्मा को दोष नहीं रहा, ये आपकी नालायकी होगी। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 15। ये अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4, इसका अनुवाद यहां पर किया है। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, तम एवं आदम पुरुषम पर पधे। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ध्यान और निधिध्यासन करना चाहिए। अब इससे सिद्ध ये भी हो गया कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का अनुवाद जो है वो श्रेष्ठ नहीं बनाया, उन्होंने ठीक नहीं किया कि मेरे प्राप्त होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसको भी सेट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये इतना और ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। उसका अर्थ ये बनता है जो ये बात नहीं जानते कि मेरे प्राप्त हुए का भी पुनर्जन्म होता है, जो ब्रह्मलोक तक चले जाते वो पुनर्वर्ती में हैं, उनका भी वो ब्रह्मलोक पहुंचकर भी वापस आते हैं। इसका ये अर्थ बनता है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक।